नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। नई सोच, नए तेवर और नए अंदाज में डी न्यूज का आगाज। ना डरते हैं हम, ना झुकते हैं हम, सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर आपके पास भी है खबर की कोई पुख्ता जानकारी और आपकी या आपके जानने वाले की है कोई समस्या, तो देर मत कीजिए। तुरंत स्क्रीन पर दिए गए 9871880468 नंबर पर संपर्क कीजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी में। जी हां, अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में। तो श्री राम की नगरी में हम आए हैं और क्यों आए हैं हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीक़ा से यहाँ पर 155 देशों का जल लाया गया है। क्यों लाया गया है? क्योंकि श्री राम मंदिर में जलाभिषेक होगा, जिसमें 155 देशों का जल अभिषेक के लिए आया है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक एवं दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली जी। उनसे हम बात करेंगे आज कितने उत्साहित हैं। काफ़ी यानी कई महीनों से, यानी 31 महीनों से इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाएगा उसमें लगे हुए थे। कितनी मेहनत की है और कितने लोग उनकी टीम ने मेहनत की है, आज हम उनसे बात करते हैं। अयोध्या नगरी में आ चुके हैं और अयोध्या नगरी के साथ साथ जानकी महल में। जी हाँ, जब तक जानकी जी नहीं है तो राम का भला बताओ कैसे संपूर्ण कार्य हो सकता है। तो जानकी महल में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर विजय जॉली जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जॉली जी, कितने उत्साहित हैं जिस तरीक़ा से गर्मजोशी से आज रेलवे स्टेशन पर अयोध्या नगरी में स्वागत किया गया, उस जल का के बारे में कितने उत्साहित हैं? हम अति उत्साहित हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रभु श्री राम के काज को पूरा करने के लिए हम प्रभु राम की सेना के एक वानर के रूप में अयोध्या पधारे हैं। और आज प्रातः जो अयोध्या वासियों द्वारा भव्य स्वागत 155 जमा एक देश के शुद्ध जल का जो अयोध्या राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु एकत्रित हुआ है, हम उससे भाव विभोर हैं। हम प्रसन्नता की मुद्रा में हैं। हमें लगता नहीं था कि इतना भव्य स्वागत अयोध्या नगरी में आगमन पर हम सब कार्यकर्ता वृंद का होगा। और मुझे लगता है इस बड़े काज से विश्व में शांति, विकास, मैत्री, इस भाव को और आगे बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। और विश्व के सभी लोग एकजुटता से, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले, जैनी या पारसी हैं, सब एक सूत्र में बंधकर मानवता की सेवा करेंगे। डॉक्टर विजय जॉली जी का कहना है कि इस पावन अवसर पर 155 देशों का जो जल इकट्ठा किया गया है वो जलाभिषेक के लिए किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी सभी लोगों की एक तरीक़ा से इस बड़े यज्ञ में, जलाभिषेक के रूप में जो यज्ञ है उसमें सभी अपनी आहुति देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जानकी महल का नज़ारा। यहाँ पर लोग जलपान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जलपान की व्यवस्था की गई है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं और पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोग किस तरीक़ा से जलपान की ये व्यवस्था की गई है। ये जानकी महल है। जी हाँ, अयोध्या नगरी में जानकी महल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी दिल्ली से और बड़े बड़े दूर दराज से लोग आए हुए हैं, जलपान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से जलपान चल रहा है और जलपान के बाद एक कार्यक्रम की तैयारी की जाएंगी। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी चंपत राय जी बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि गर्भगृह में जाने के लिए सबको आज मौका मिलेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जो रामलला
कि यहाँ पर दरबार में लोगों को हाजिरी लगाने का मौका लग रहा है। हमारे यहाँ साथ में और भी लोग जो मौजूद हैं, जो भक्तगण आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए और अपने भक्ति भाव से यहाँ पर श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम गंभीर सिंह राजौरा है। मैं दिल्ली से आया हूँ। जिले का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा से हूँ और आज हम अयोध्या आए हुए हैं। जो जौली साहब ने जो एक बहुत बढ़िया कार्य जो सराहनीय किया है, वो शायद एक बिरले आदमी है। इन्होंने 155 देशों का 31 महीनों से मेहनत करते करते और आज उसका जो जलाभिषेक हम रामचंद्र जी का करने आए हैं हर्ष और उल्लास के साथ। हिंदुस्तान से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और राम की जय जयकार करते हुए मन में एक उत्तेजना जाग गई कि हम भी राम के भक्त हैं। हमने इतिहास में पढ़ा था कि रामचंद्र जी का जन्म स्थल के ऊपर जो संघर्ष चल रहा था, आज उसके विजय पताका फहरा रही है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के शासनकाल के अंदर ये एक भव्य मंदिर रामचंद्र जी का जो बनने जा रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, आपको कितना उत्साह है? इस समय इतना उत्साह है कि हम अपने मन की बात हम बता नहीं सकते कि हमारे अंदर कितनी मनोस्थिति इतनी खुशी के कारण गदगद हो रहा है कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ आज हम सभी यहाँ जलाभिषेक करने जा रहे हैं। अभी जो जौली साहब ने कहा था कि एक सपना था, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पवित्र नदियों के जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होना चाहिए, आज पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जौली जी ने ये सपना हमारा साकार कर दिया और हमारे देश का ही नहीं, विदेशों से 155 देशों का जल मंगा करके आज हम रामचंद्र जी का जलाभिषेक हम करने जा रहे हैं। और इसी जलाभिषेक के कार्यक्रम की कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो जलाभिषेक का कल कार्यक्रम रखा गया है, डॉक्टर विजय जौली की अध्यक्षता में 155 देशों से जल इकट्ठा किया गया है। उस जल से कल जलाभिषेक होगा और इसका बड़े भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है राम मंदिर जो परिसर है वहाँ पर। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जानकी महल में। तो जानकी महल में हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के जो राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं इंद्रेश जी। इंद्रेश जी, आप कितने उत्साहित हैं आज के जो कल कार्यक्रम है उसके प्रति? जी, आप कितने उत्साहित हैं कल का जो कार्यक्रम है जलाभिषेक का उसके लिए? राम जन कन में थे, हैं और सदा रहेंगे। सृष्टि का, विश्व का हर जन कन राममयी है। 155 देशों में अलग अलग सभ्यताओं के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग प्रकार के विविधताओं के लोग हैं। 155 देशों का जल, उनकी नदियाँ, उनके तालाब और सप्त समुद्र जो हैं और छोटे बड़े अन्य समुद्र, उनका जल है। ईसाई देश भी हैं, मुस्लिम देश भी हैं, बौद्ध देश भी हैं, हान वान या फिर इसी प्रकार से यहूदी, पारसी आदि देशों का भी जल है। उस जल से जलाभिषेक होना इस बात को सिद्ध करता है राम सबके संरक्षक हैं, पालनहार हैं, किसी की भी पहचान को कोई खतरा नहीं है। मौजूद हैं शिप्रा भारद्वाज जी। शिप्रा भारद्वाज जी, आप दिल्ली से चल करके अयोध्या नगरी में आप आए हैं, रामलला की नगरी में आप आए हैं और आज जलाभिषेक का कार्यक्रम है। 155 देशों से जल लाया गया है, तो आप कैसा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। वैसे जल 156 देश से है, अब मतलब सारी जगहों से है। एक कंट्री और बढ़ गई है, वहाँ से भी आ गया जहाँ से बाबर के गांव से, बाबर के घर बर्थ प्लेस पे जो नदी है वहाँ से भी जल आ गया है। चलिए, उनका भी प्रभु राम से प्रायश्चित हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा
तो ये सारे आंदोलन से बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। पहले वाले आंदोलन की तो बहुत बुरी यादें हैं, दूसरे आंदोलन में ठीक है, ढांचा ध्वस्त किया। आज के जलाभिषेक के मौके पर क्या कहें? लेकिन ये जो जलाभिषेक हुआ है ना, मतलब मैं दुनिया में कहीं भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ जो आई हूँ ये बहुत किस्मत की बात है कि राम मंदिर में 156 देशों का जलाभिषेक हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उनके राज्याभिषेक के समय तय हुआ था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और मतलब बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? आपको कैसा लग रहा है? मैं सुषमा बी राव, पैदाइशी कोयम्बतूर से हूँ, पढ़ाई सब बेंगलोर से, अभी मैं दिल्ली में हूँ। और मैं एक्चुअली कनेक्ट ओवरसीज़ की CEO हूँ, जिसमें हम इंडिया को पूरे पृथ्वी में कई देशों में कनेक्ट करवाते हैं। मेरा एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग हुआ है MS रमैया कॉलेज से, और मेरा इलेक्टिव है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जल, जहाँ पे हर जगह पे जल में बहुत प्रदूषण हो रही है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक बहुत बड़ी काम है, जहाँ पे मैं रूट्स ऑफ पीस के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ये एक पीस लाता है पूरे विश्व में। इससे बढ़िया और कुछ नहीं कि हमारे यहाँ पे 156 कंट्रीज से पानी आया है हमारे देश के डाइटी के ऊपर अर्पण करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्राउड फील करने की बात है। और हमारे साथ दिल्ली से आए भक्त ऋषिपाल जी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो जलाभिषेक के लिए कार्यक्रम रखा गया है, कल जलाभिषेक होगा और आज यहाँ पर देखिए भोजन चल रहा है जानकी महल में। तो जानकी महल में दिल्ली से एक भक्त आए हुए हैं श्री राम मंदिर पर जलाभिषेक में भाग लेने के लिए। ऋषिपाल जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसा कि हमारे बड़े भाई विजय जोली जी ने 155 देशों का जल एकत्रित करके और श्री राम जन्मभूमि का जलाभिषेक करने का कार्यक्रम किया है, ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। और ऐसा कार्यक्रम हर आदमी नहीं कर पाता। जब जोली जी ने ये निर्णय लिया था तो लोग मजाक समझते थे, लेकिन 155 देशों का जल एकत्रित करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, ये तो वही जानते हैं। और आज इस अपने सपने को वो आज साकार होते हुए देख रहे हैं। अयोध्या में पहुंच चुके हैं और कल श्री राम जन्मभूमि का जलाभिषेक जोली जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में दिल्ली से आए हुए कई सौ भक्तजनों के द्वारा किया जाएगा। अनुष्ठान में जलाभिषेक ये सियाराम रामलला का जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान, और जो आज विजय जोली जी ने 155 देशों का जल भगवान की प्रेरणा से मंगाया, और जो उसका आनंद पूरे विश्व को आ रहा है, ऐसा ही आनंद कुछ समय पश्चात रामायण महायज्ञ का, जिसके अंदर तीर्थराज प्रयाग के अंदर रामचरितमानस का पाठ होगा, वो पाठ पूरे भारत तथा विश्व के अंदर होगा और हर एक गांव के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। और ये सभी कार्य संकल्प द्वारा होगा ताकि पूरे विश्व के अंदर शांति हो। इसलिए सनातन धर्म पूरे विश्व की शांति की कामना करता है और प्रभु श्री राम के नाम से ही सभी भव सागर से, सब भव बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यह कार्य हम सबको मिलकर करना है और संकल्प द्वारा करना है। जय श्री राम। डी न्यूज़ के लिए संदीप के साथ राज नारायण मिश्रा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।